अब समय है बदलाव का। न रुकूंगा हक दिलाने से, न रुकूंगा सच दिखाने से, न रुकूंगा आवाज पहुंचाने से। परिवर्तन लाकर रहूंगा, इस देश को जगा कर रहूंगा। GTH न्यूज, आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका GTH न्यूज़ में और आप देख रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है आपका पार्षद आपकी समस्या, जिसमें हम आपको गाज़ियाबाद के सभी पार्षदों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ रूबरू करवाएंगे उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 27 में, जिनके पार्षद है धीरेन्द्र यादव, जहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके कार्यकाल के बारे में। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि उन्हें यहाँ इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं। सर, धीरेन्द्र यादव के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीछे भी और पार्षद यहाँ बने हैं, उन्होंने इस तरीके से वर्क नहीं करा यहाँ पे इस गली पे जितना उन्होंने करा है। मेरे ख्याल से उनके कार्यकाल को 5 साल होने वाले हैं और 3 या 4 बार तो उन्होंने सड़क बना दी है, मगर इसकी नाले की थोड़ी समस्या ज़्यादा है। अपनी तरफ से उन्होंने जाल वगैरह लगवाए थे तो काम करते हैं, लेकिन थोड़ी ये है कि कूड़ा निकलता है, लोग डालते हैं और यहाँ भैंसे वगैरह हैं गली में, उनकी वजह से जाल जाम हो जाता है। ये भैंस का गोबर जब तक रुकेगा नहीं, ये जाल बंद नहीं होगा। तो आप कहना चाहते हैं यहाँ पे आम जनता की भी ड्यूटी है कि वो ऐसे कूड़ा डाले नाली या बिल्कुल, ये जनता की ड्यूटी है। कुछ ये भैंस वाले हैं, अब कौन लड़ाई लड़े या तो उनसे कुछ बड़ी पावर, बड़े लोग कुछ कहें, आम आदमी तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उन झगड़ा मोल लेगा किसी से। अब ये है कि नेताजी वगैरह कुछ यहाँ कहें सुने, कूड़ा यहाँ डेली निकले और डेली उठे। अब यहाँ 15-15 दिन कूड़ा रहता, बदबू उठती है पूरी गली में, उठाते हैं यहाँ कूड़ा। अब इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। तो लोग कंप्लेन करते हैं, जो भी समस्या होती है वो आते हैं नेताजी से कहते हैं, 1-2 बार हो जाता, फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती, जांच चलती है। पब्लिक नहीं मानती। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं उनके काम से? नहीं, काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया कराया। सड़कें पहले कई बार बन चुके, नाले में जाल लगवा दिया है, वहाँ नाला बनवाया कि पानी में कोई रुके नहीं। बाकी की कूड़ा नहीं रुक पा रहा है यहाँ पर। 10-10 दिन 15, हम तो सामने फैक्ट्री है हमारी, हमारी इतनी सलान हो जाती है 15 दिन में कि यहाँ पर 15 दिन से पहले नहीं आता। या तो डेली कूड़ा उठे, यहाँ से सफाई रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो ही नहीं पाता। यहाँ आप देखो कितना गोबर है, कितनी डस्टबिन पड़ी हुई, आप देखो उधर कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि नालों में, आप इधर देखो, हमारे आपको बताना चाहेंगे कि नेताओं के और कर्मचारियों के अलावा भी आम जनता के यहाँ पे एक ड्यूटी है कि वो ऐसा कूड़ा सड़क पे या नाले पे ना फेंके। हमें ये हमारे यहाँ पानी नहीं बनना चाहिए, ये गोबर है, गंदगी है, कितना होता है। हम इतने पानी में छोटे बच्चे बिल्कुल सही बात है, वही चीज तो बोल रहे हैं। जो काम करते हैं क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि गोबर से नालियों में ना फेंकना? वो कोई नहीं मान के देता है। वो कभी आपने उन लोगों को कहा कि यहाँ सबने कहा 5-5 रुपए 5-5 हजार का जरिमाना भी उनको करा, उनके कोई सुनाई नहीं होती। आंटी, आपको क्या देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब पानी भरा था निकल कर कैसे हमें बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनके जूते भीग जाते हैं, कहीं मोजे भीग जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, क्या उन्हें गोद में ले लेकर छोड़ने को जाते हैं। नालियों में देखो कितनी गंदगी। आप कभी बरसात में आओ, यहाँ पे दिखेगा तो पानी भरा, पानी भरा, सबसे ज्यादा हमारे घर पे भरा रहता, दरवाजे पर उधर को चल के देखो ना कितना पानी भरा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका GTH न्यूज़ में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 27 के पार्षद धीरेन्द्र यादव। तो आइए जानते हैं उनसे उनके कार्यकाल के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके आने से पहले इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या रही और आपने क्या क्या सॉल्व की? मेरे वार्ड नंबर 27 के अंदर पार्षद बनने से पहले बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे थी। जैसे पानी के लिए, पीने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे वार्ड के अंदर लोग बाग लगी रहती थी, कोई पीने की कोई सुविधाएं नहीं थी। इसके अलावा सीवर लाइनें चौक पड़ी थी, सड़कें जो थी उसके जो बराबर में नालियाँ थी, 3-3, 4-4 फीट गहरी उनके अंदर नालियाँ थी। जो पहले पार्षद हुए उन्होंने पार्षद बनने के बाद उन सिर्फ ऊपर ईंटें लगवा देते थे, तो बहुत गहरी है वो नाली, उसकी वजह से पानी जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ कोई लाइट नहीं, नाले कोई नहीं थे। जब से वार्ड नंबर 27 के अंदर मैंने कार्यभार संभाला है, सारे नाले नए बना दिए गए हैं। घंटाघर से मेन GT रोड से बाहर सारी सड़कों को नया बना दिया गया है। पानी की जितनी भी असुविधा थी, एक भी लाइन अब वार्ड के अंदर नहीं लगती है। मेरे बनने से पहले बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी और उसी को देख करके पार्षद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया था मैंने। अब कोई ऐसी समस्या नहीं है। लाइटों की
प्रकाश की चारों पूरे वार्ड के अंदर व्यवस्था है। पहले ऐसी कुछ नहीं थी कि चारों तरफ अंधेरा रहता था। तो ये सर, आपने सड़कों के बारे में हमें पहले बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि सड़कों के विकास के लिए आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया। सड़कों के विकास के लिए चारों जितने भी वार्ड के अंदर सड़कें थी, सारी सड़कों को नया बनवाया गया। उसके लिए बजट नगर निगम से मिला था, उसी के अकॉर्डिंग सारा एक एक रुपया को उस वार्ड के अंदर लगाया गया। और आज वार्ड के अंदर जितनी भी सड़कें हैं सबको नहीं बनाने का मैंने कार्य किया। सर, हमने रेकी की और साथ में लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे टाइल्स टूटी हुई है, जो कि कई सालों से उसका रिपेयर नहीं हुआ है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 जी के सीवर लाइन डली हुई है, सीवर लाइन का काम चल रहा है जो तो उसकी वजह से कोई 1-2 हो सकता है कि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं है। अभी पीछे भी लगे हुए हैं लोग, आप जा कर के देखेंगे तो 2-4-10 दिन के अंदर वो भी सब कंप्लीट हो जाएगा। पानी आपके क्षेत्र में हम जानना चाहेंगे कितने पानी के पंप हैं? मेरे क्षेत्र के अंदर 30 एचएचपी के जो हैं बड़े वाले पंप वो 2 हैं। इसके अलावा जो 10 एचपी के पंप लगते हैं वो लगभग 6 से 7 पंप लगे हुए हैं वार्ड के अंदर। और इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, और अगर वो ख़राब हो जाती है तो कितने दिनों में उन्हें ठीक करवाया जाता है, ताकि आम जनता को कोई समस्या ना हो? स्ट्रीट लाइट की अभी काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन ये है कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं यदि कोई ख़राब हो जाती है तो उसको वार्ड के अंदर जो इंस्पेक्टर है उसे बता दिया जाता है। और मैं समझता हूँ 8 से 10 दिन वो लेते हैं, 15 दिन तक कभी कभी ले लेते हैं, तो उसको वो सही करते हैं। क्योंकि हफ्ते के अंदर एक ही बार नंबर आता है हमारी लाइट, और हफ्ते के अंदर जितनी लाइटें होती हैं उनको सही करा देते हैं। नेक्स्ट वीक में यदि कोई ख़राब हो जाती है तो उसको फिर उन्हें कंप्लेंट बता दी जाती है, तो उसको देख करके उससे वो सही कराते हैं। आपके क्षेत्र में कितने पार्क हैं और उनकी देखरेख, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है? हमारे क्षेत्र के अंदर एक ही पार्क है, और वो पार्क की मरम्मत अभी नहीं हुई है। ये सिर्फ एक ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि पार्क के अंदर एक ट्वेल बननी थी, जो 30 एचपी की ट्वेल लगवाई है, और कहीं जगह नहीं थी लगने के लिए। तो क्योंकि पहले भी ट्वेल के पार्क के अंदर ही वो ट्वेल थी, यदि उस पार्क को बनवाते थे तो वो ट्वेल फिर टूट जाता, तो इस वजह से पार्क को वो नहीं बनवा पाए हैं। उसके लिए अब मैंने बोला हूँ, उस दिन अभी 1-2 दिन पहले मेयर साहब से भी मिले थे हम, तो उसको बस वो काम बाकी रह रहा है अब, क्योंकि वो पार्क के अंदर ट्वेल लग चुकी है और साइड में अब पार्क का काम होना बाकी रह रहा है। सर, साफ़ सफाई ये सब क्षेत्रों का एक अहम मुद्दा होता है, एक अहम हिस्सा होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का कूड़ा कहाँ इकट्ठा होता है और कितने दिनों में उन्हें वहाँ से हटवाया जाता है? हमारे क्षेत्र का वार्ड नंबर 27 का कूड़ा 2 जगह एकत्र होता है। आधा कूड़ा तो दुधेश्वरनाथ मंदिर के पास में एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है नगर निगम ने, उसके अंदर एकत्र होता है, और एक वार्ड के अंदर डंपिंग ग्राउंड है, आधा कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा होता है। मैं समझता हूँ प्रत्येक दिन एक गाड़ी आती है और उसे उठा करके लेके जाती है। कभी हड़ताल करते हैं ये लोग तो तब 2-4 दिन का टाइम लग जाता है, उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। बाकी वैसे अब मैं समझ रहा हूँ 6-7 महीने से तो नगर निगम भी स्ट्रिक हुआ है। पीछे हड़ताल हुई थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से कराई गई है, तब से सही चल रहा है सुचारू रूप से, कोई ऐसी नहीं है। बरसाती मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि पानी सड़कों पे भर जाता है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, तो हम जानना चाहेंगे पानी की निकासी के लिए आपने अपने क्षेत्र में क्या प्रबंध करवाए हैं? पानी की निकासी के लिए मेन बात है कि पानी की निकासी तब होगी ना जब आपकी जो पुरानी नगर निगम ने जो शहर के अंदर लाइनें डली हुई हैं वो 60 साल पहले की लाइनें निकली, और 60 साल के बाद अब जो आबादी बढ़ी है उसका पानी और बरसात का पानी, वो पाइपलाइन तो छोटी ही हैं, लेकिन सरकार ने अभी उन पाइपलाइनों को चेंज करने के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनाई हैं। जब तक मेन बड़ी ट्रंक लाइन को बड़ी नहीं डाला जाएगा तो पानी निकलेगा कहाँ से? आपने पीछे हमने वार्ड में यदि बड़ी बड़ी लाइनें डलवा दी और आगे की लाइन छोटी है तो पानी तो वहीं रुका रहेगा। तो हमको आगे की जो मेन लाइन है ना, जो बाहर जाता है ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी, उन लाइनों को चेंज कराने की ज़रूरत है, ताकि आगे से जब खुला हुआ मिलेगा पीछे का पानी तो तभी निकलेगा ना। तो इसकी व्यवस्था कब तक हो जाएगी? इसकी व्यवस्था अब नगर निगम के जो मेयर साहब है और नगर आयुक्त साहब है और जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को करें। कई बार इस मुद्दे को हमने नगर निगम के अंदर उठाया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस परेशानी को हल कराया जाएगा शहर की। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में नाली और सीवरों की क्या व्यवस्था है? नाली और सीवर, नाली तो मैंने लगभग पूरे वार्ड के अंदर बना ही दी हैं। जब सड़कें बनी हैं तो उसके साथ साथ नालियाँ भी बनी हैं, तो नालियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब आ रही है एक सीवर की, क्योंकि नगर निगम ने 125 करोड़ रुपए का ठेका छोड़ा हुआ है सीवर लाइन की सफाई के लिए। आगे सीवर लाइन की वो लोग सफाई कर रहे हैं
और उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी नगर वार्ड के अंदर रुका हुआ है, और ये हर प्रत्येक वार्ड में के अंदर रुका हुआ है, क्योंकि मेन लाइन की जब सफाई होती है तो उसको वो बंद करके रखते हैं। बंद करने के बाद उसको खोलते हैं, तब तक वो पानी फिर ओवर होकर के वार्ड के अंदर रुकता है। तो जब नगर निगम में अधिकारियों से बात करी, वो कह रहे हैं जी सफाई चल रही है और डेलियाँ गाड़ी लगी हुई हैं, जब तक सफाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर, क्योंकि जनता ने हमें बताया कि यहाँ पे नालियों में और सीवरों में कूड़ा भर जाता है, यहाँ पानी से ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है नालियों में, और अगर जो सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए तो वहीं पे 2-3 दिन तक उनके घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है। ये कूड़ा ऐसा है कि ये जी नालियों में से वो निकालेंगे तो नालियों में से निकालने के तुरंत बाद उसको उठा नहीं सकते। उस कूड़े को लोग बाग इतने जागरूक नहीं है कि कूड़ा फेंकते ही क्यों है नाली के अंदर। उस कूड़े को अपने घर में उठा करके रखें, जब सुबह सफाई वाले आएँ तो तब उसमें डब्बे में डालें। लेकिन वो लेते हैं कूड़े को कि नालियों के जाली के अंदर डाल देते हैं। अब जो सफाई वाले हैं वो उस कूड़े को निकालेंगे तो वो एक दिन वहाँ पे छोड़ेंगे, फिर उसको नेक्स्ट दिन उसको उठाएंगे वो सूखने के बाद, ताकि यदि गीले को उठा करके ले जाएंगे तो सड़कें ही गंदी होती चली जाएंगी। पर जनता का सवाल ये था कि एक नहीं 2-2 3-3 दिन तक ये कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का डर बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है वैसे कि 2-2 3-3 बाद। बाकी अभी मैंने सुपरवाइज़र को भी बुलाया था, अभी मैंने उससे बात भी करी थी, तो मैंने उससे कहा भी है कि भाई 1-2 कंप्लेंट आई भी हैं, तो अब और ध्यान दे देंगे, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। आशा करते हैं कि ये काम जल्दी होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि नगर निगम की तरफ से आपको कितना बजट मिला और अब तक लोगों के हित के लिए कितना खर्च हो चुका है? जितना नगर निगम की तरफ से बजट मिला था वो सारा, अगर आप मोटा-मोटा हमारी जनता को बताना चाहें। मोटा जो पहले वर्ष के अंदर था उसमें 20 लाख रुपए का वर्क नगर निगम से करने के लिए दिए थे, वो 20 लाख रुपए का कराया। उसके बाद नेक्स्ट जो लगे थे उसमें 40 लाख रुपए का बजट आया था, वो 40 लाख रुपए वार्ड के अंदर लगा दिए। उसके बाद 50 लाख रुपए का आया है, वो लगाया। बाकी जो अब एक काम चल रहे हैं वो लगे हुए हैं 30-40 लाख रुपए। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कितने ओपन टॉयलेट्स हैं? एक ही है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो इसकी ज़रूरत नहीं है या आप अभी सोच रहे हैं आगे का कि नहीं, ये लिख के दिया हुआ है, इसको टूटा फूटा वो पड़ा हुआ है तो इसको लिख के दिया हुआ है। डंपिंग ग्राउंड भी है, उसकी भी व्यवस्था करा रहे हैं कि कूड़ा बाहर रखा रहता है, क्योंकि ऊपर से उसकी छत नीची है, तो उसके लिख के की दिया है कि इसकी छत को ऊपर कराया जाए और जो टॉयलेट वगैरह हैं उसको नई तरीके से नए स्तर से बनाए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि उसे अब कार्रवाई चल रही है नगर निगम की। अब पीछे आचार संहिता लग चुकी थी, इस वजह से नहीं हो पाए थे, अब आचार संहिता हट चुकी है, अब कार्य। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं? एक प्राइमरी स्कूल है हमारे वार्ड के अंदर। तो आगे आप सोच रहे हैं कि और बनाने के लिए? और प्राइमरी स्कूल और नहीं बन पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है प्राइमरी स्कूल के लिए बनाने के लिए। कहीं पूरे वार्ड के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है कि और प्राइमरी स्कूल बना सकें। और प्राइमरी स्कूल बनाने से मैं समझता हूँ कि बनाने का फ़ायदा तब है गाज़ियाबाद के अंदर, वार्ड के अंदर ही नहीं, गाज़ियाबाद या प्रदेश के अंदर, जब उसके अंदर सुख सुविधाएँ भी अच्छी स्तर की बच्चों को मिले। आपका कहने का मतलब है कि साफ सफाई और बाकी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है वो भी बच्चों को मिलनी चाहिए। समस्याएं हैं सारी, प्राइमरी स्कूलों में तो कोई सुख सुविधा ही सरकार नहीं देती। नहीं तो शहर के अंदर प्राइमरी स्कूलें हैं, उनको तो आधुनिक बना देना चाहिए बच्चों के लिए। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल हैं उस तरह से आधुनिकता की तरफ यदि लेके जाएं तो बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। कंप्यूटर वगैरह लगाएं, सब चीज़ छोटे छोटे बच्चों को हैं वहीं उन्हें बताएं समझाएं। काफ़ी बैठने के लिए, अभी तक तो बैठने के लिए तक के भी लिए जगह नहीं है उन लोगों के लिए। बहुत से तो बच्चे देखे हैं अक्सर नीचे बैठते हैं, तो क्या उन्हें तो बेंचेस की सुविधा कितने दिनों में या कितने महीनों में सॉल्व हो जाएगी? ये सरकार का काम है, ये नगर निगम का काम नहीं है, ये हमारे अंदर काम होता है। तो इसके लिए तो विधायक या MP से आप पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कब तक आप सरकार से मिल करके और केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से मिल करके इन समस्याओं को हल करा सकते हैं। क्योंकि नगर निगम का काम सिर्फ नाली, सड़क और लाइट वगैरह तक का ही है, तो ये तो उनके के अंडर में आते हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि मेयर का आपको कितना सपोर्ट है? मेयर का पूरा सपोर्ट है। मेयर मैं समझता हूँ कि पहली बार गाज़ियाबाद के अंदर मेयर कोई ऐसे मिले हैं जो काम करने वाले हैं। नहीं तो अब तक जितने भी मेयर मिले थे कभी इतना काम नहीं करने वाले थे, तो पहली बार मिले हैं, काम भी कर रहे हैं, अच्छे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका वार्ड कैसे अलग है बाकी वार्डों से? ऐसी कौन सी खास बात है जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हैं? कार्य किए हैं और पानी की जो परेशानी थी उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया है।
लोग लाइन लगाते थे, आज ऐसा नहीं है। रात को लोग निकलते थे तो एक दूसरे का चेहरा नहीं पहचान में आता था। लाइटें नहीं थी वार्ड के अंदर, लाइटों को पहले लोग बेच दिया करते थे बाहर से। अब रात को आप निकल के देखना पूरे वार्ड के अंदर, यदि कोई एक गली से दूसरे कोने पे भी खड़ा है तो साफ दिखेगा कौन लोग खड़े हैं। और सफाई की व्यवस्था कोई नहीं थी पहले तो बहुत वार्ड के अंदर कूड़े का अंबार लगा रहता था। जिस गली में जाएं 3-3 फीट उसमें कीचड़ रहती थी नाली के अंदर। अब एक भी गली के अंदर एक भी ऐसी नाली नहीं मिलेगी कि जहाँ पे 3 फीट कीचड़ होगी। पानी निकलने की कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, सारी ऊबड़ खाबड़ गलियाँ थी। सब गलियों को बनाया है तो ऐसा नहीं है। सर अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कोई काम जो आप हमारी जनता को बताना चाहें जो आपके वार्ड में अभी तक पूरे ना हुआ हो। हमारे वार्ड में सारे कार्य पूरे हो गए हैं, कोई ऐसा कार्य अभी बचा नहीं है कि ऐसा कोई कार्य बचा हो। अभी नगर निगम का बजट आया हुआ है, उसमें बताया इस लास्ट ईयर का, तो कोई ऐसी गली नहीं मिल रही कि उसमें काम कराए जाएं। 2-4 गलियां हैं उनको वो कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अभी ये भी बजट बच जाएगा। सर जैसे कि कुछ महीनों बाद इलेक्शंस है, आप इलेक्शंस में खड़े होंगे, अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी लोगों के प्रति? कुछ महीने बाद इलेक्शन है, लेकिन अब देखेंगे, वैसे मन नहीं है अब इलेक्शन लड़ने का अगला। और यदि लड़े तो देखेंगे अब शहर के लिए क्या क्या समस्याएं हैं उनको ख़त्म करेंगे। वार्ड की सारी समस्याएं तो ख़त्म हो चुकी हैं। चुनाव लड़े थे इसलिए लड़े थे कि जितने भी पहले पार्षद बनते थे कहते थे जी इतना कम बजट मिलता है, इतने बजट में वार्ड का काम नहीं होगा, पाइपलाइनें नहीं बिछ सकती, पानी की कोई सुविधा है इतनी जल्दी नहीं हल हो सकती। तो चुनाव जो लड़े थे इसलिए लड़े थे कि हम देखेंगे कि पार्षद बनने के बाद कैसे इन समस्याओं को 5 साल के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते। चुनाव लड़े, जनता का प्यार मिला, जनता ने जिताया और पानी की समस्या जो लाइनें लगती थी उसको ख़त्म किया, प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त किया पूरा, सड़कें जो थी एक एक गली की सड़कों को बनवाया, तो सारी सब चीज़ों को करवाया, सीवर लाइनों को डलवाया। तो ये दिखाने के लिए चुनाव लड़े थे कि ऐसा नहीं है कि यदि ईमानदारी से एक एक रुपया लगे तो उसी बजट में काफ़ी कार्य आप कर सकते हैं। और पूरे वार्ड के कार्य को हमने ईमानदारी से एक एक रुपया लगाया और सारे कार्य को भी किया। तो अब ऐसा कोई कार्य वार्ड के अंदर बचा नहीं है, और जब कार्य ही नहीं बचा है तो मन भी अब नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए, वो देखा जाएगा। वैसे अब कोई ऐसा मन नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए। बाकी यदि ईश्वर ने आगे साथ दिया तो देखेंगे, शहर के लिए कार्य करेंगे। सर अब हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? हमारे वार्ड में सराय नजर अली आता है पूरा, आधा प्रेम नगर हमारे वार्ड के अंदर है, नसरतपुरा है और पूर्वी धूलीचंद है, ये हमारे वार्ड के अंदर आते हैं। सर आपके क्षेत्र में जो दूध की डेयरी है, लोगों का कहना है कि जो गाय का गोबर होता है वो नालियों में बहा दिया जाता है जिससे कि जाम हो जाती है नालियाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए अब नगर निगम एक्शन लेने वाला है। अभी पिछली बार बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग में भी इस चीज़ को सदन में उठाया गया था और पूरे शहर के लिए एक नियम बनने वाला है। और जो भी डेयरी चलाएगा, गोबर बहाएगा, डेयरी चलाएं अच्छी बात है, लेकिन गोबर को ना बहाएं ये गलत है। और जो भी गोबर को बहाता हुआ नालियों में मिलेगा उसके खिलाफ जो भी जुर्माना होगा वो लगाएगा। नहीं मानेंगे, नेक्स्ट बार फिर वो कंप्लेंट आएंगी तो उसको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। इस तरीके से काफ़ी हद तक नगर निगम इस पे एक्शन लेने वाला है और कठोर कार्रवाई डेयरी वालों के खिलाफ भी करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया GTH के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 27 के पार्षद धीरेन्द्र यादव। कैमरा पर्सन श्री राधे कुंडू के साथ मैं भावना लखेड़ा, GTH न्यूज़। GTH न्यूज़, आपकी ताकत।